भाजपा सरकार के अन्याय और अत्याचार, महंगाई तथा बेरोजगारी से त्रस्त होकर अब जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन कर लिया। इतना ही नहीं, जिस तरह से पीडीए के लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है और उनको झूठा बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है कि वास्तविकता क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। भाजपा सरकार के अन्याय और अत्याचार, महंगाई तथा बेरोजगारी से उबर कर अब जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। उक्त बात समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष झांसी महेश कश्यप ने आज संविधान मान स्तंभ दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की झूठी बातों में अब जनता आने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार पीडीए के लोगों को बेइज्जत कर रही है। अब आम जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को हटाकर सपा की सरकार बनाना है। भाजपा सरकार में गुंडागिर्दी, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और पेट्रोल में भी इथिलीन मिलाया जा रहा है, यानी नकली दिया जा रहा है। यह बात हम नहीं, समाजवादी पार्टी के सचिव कह रहे हैं, वो भी 100 रुपए पार। उन्होंने कहा कि विगत दिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यालय आए थे और पुराने झूठे वादे करके चले गए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल न स्कूल देने की कोई बात नहीं कही। वैसे जनता 2024 में ही समाजवादी पार्टी के प्रति अपना मन बना बैठी थी और 37 सीटें लोकसभा में प्राप्त करके एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब भाजपा को 2027 में भी हराने का मन बना लिया है। उन्होंने जंतर मंतर के छात्रों के आंदोलन की सफलता पर बहुत बधाई दी। कहा कि भाजपा को युवाओं ने दिखा दिया कि जिस तरह जंतर मंतर पर अड़िग रहकर आंदोलन किया, वह सफलता प्राप्त की, उसी तरह 2027 में संघर्ष कर सपा की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी नौजवानों, महिलाओं, छात्रों की हमदर्द है। सपा सरकार बनने पर बेटियों की शिक्षा केजी से पीजी तक की व्यवस्था की जाएगी। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। महिलाओं को 40,000 पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज पूरी तरह से एकजुट होकर 2027 में सपा की सरकार बनाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष
सुरेंद्र यादव, जिला महासचिव जलालउद्दीन वीरेंद्र सिंह यादव, जीवन प्रताप वाल्मीकि, महेश कटेरिया, महेश चंद्र विश्वकर्मा, महेश श्रोमणी, महेश सर द्विवेदी, मान सिंह पाल, कुसुम सक्सेना, लल्ला यादव, जीतू कोरी, मनोज अहिरवार, अशरफ मंसूरी, विवेक यादव, प्रताप सिंह यादव, मैयादीन पांचाल, दशरथ सिंह पाल, बबलू नरछा, गोपाल जी मिश्रा, दयाशंकर द्विवेदी, करोड़े, वफाती, महबूब मंसूरी, अनुज यादव, मुन्ना अंसारी, अमित सागर, बबलू पाल, पंकज दीक्षित, सर्वेश पाल, सादाब सभासद शिवम यादव, देवेंद्र चौधरी के अलावा सैकड़ों सपा के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित। कल वीरांगना फूलन जी की 25वीं पुण्यतिथि थी। उसके उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर बुंदेलखंड के 7 जिलों में जाने का हमने निर्देश दिया। कल हम लोग फूलन जी की पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव में जाकर हम लोगों ने मनाई। आज हमीरपुर जाएंगे, कल बांदा है, चित्रकूट है, फिर महुआ और हमने देखा है जिस वर्ग से हम आते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज में समाज के ही नाम पर पार्टी और दलाली बड़ी मशहूर हो गई है सरकार। अभी कुछ दिन पहले सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इस जनपद में आए और हमारे समाज के समाज सेवियों को, कार्यकर्ताओं को अपने किस तरीके से बेइज्जत किया, आप सभी सम्मानित साथियों ने उसको चलाया भी। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पीडीए के लोगों को सम्मान दें, उनकी भागीदारी दें, वहीं आज की सरकार के मंत्री और सरकार पीडीए के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। और जो हक अधिकार इस वर्ग को मिलना चाहिए था, इस वर्ग को वो हक और अधिकार आज तक नहीं मिला। हमारे आरक्षण की लड़ाई को लेकर दल बनाया, लेकिन आरक्षण की बात भूल गए। आज उन्हें केवल अपना परिवार दिख रहा है, और परिवार भी केवल उनको अपने भाई, भतीजे और बहू दिख रही है। ऐसे लोगों को समाज मन बना चुका है कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी का साथ देगा और अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाएगा। वही आप देख रहे हैं निरंतर। कल से हम पीडीए जन सम्मान यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के सभी जनपदों पर निकले हैं और कल वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि थी। कल हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहीं इस सरकार के झूठे वादों की पोल, झूठे सपनों का खुलासा जनता के अंतिम व्यक्ति तक जाकर समाज के अंतिम शोषित वंचित पिछड़ों को जोड़कर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में कैसे उनकी भागीदारी रहे, कैसे उनको हक और सम्मान मिले, इसके लिए हम आए हैं। और आपने देखा है कि हमारे इस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर किस तरीके से समाज के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, कैसे समाज के नाम पर दलाली कर रहे हैं। वो आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है, उसको लेकर भी हम
अपने लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि बहन पूरन देवी जी को अगर किसी ने जेल से निकाला तो वो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्हें सांसद बनाकर भेजने का काम किया था। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या करा दी। और आज बताओ, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या सजा दी? हत्यारों को आज भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। और हमारी बहन थी, उनकी हत्या हुई, समाज में बहुत आक्रोश है। और हम लोग तो चाहते थे कि इस डबल इंजन की सरकार हम लोगों को सम्मान दे देती, आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करने वालों को पर्दाफाश करेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की फुल बहुमत की सरकार बनेगी। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो उन्होंने बुंदेलखंड का जो विकास का पैसा था वो सैफई महोत्सव कराते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहेंगे इसका? जो जहाँ पैदा होता है उसे वहाँ अपने क्षेत्र में काम अच्छा करना चाहिए। अगर सैफई महोत्सव होता था, आज बताओ गोरखपुर महोत्सव हो रहा है कि नहीं? आज गोरखपुर में बताओ महिलाएं नाच रही है कि नहीं नाच रही? मुख्यमंत्री जी ये बता के नहीं गए होंगे। हालांकि उस टाइम जब ये कार्यक्रम होते हैं उस समय थोड़ा दूसरा होता है मुख्यमंत्री जी के लिए, उन्हें ये याद नहीं रहता होगा कि गोरखपुर में कार्यक्रम चल रहा है कि सैफई में चल रहा है। ये और केवल लोगों को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री जी ने केवल आज तक वो ये बता नहीं पाए कि वो 56 में से 46 SDM कौन थे, सदन में भी नहीं बोल पाए। तो मुख्यमंत्री जी की यात्रा थोड़ी कमजोर याददाश्त है। और उन्हें तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, आप भ्रम फैलाकर पूरे बुंदेलखंड में चले गए, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं सरकारी खजानों पर। अरे जब चुनाव का बिगुल बज रहा था तब करते जनसभा। आज पूरे बुंदेलखंड में घूम रहे हैं, सरकारी खजाने में चुनावी माहौल बना रहे हैं। जनता का जो पैसा है वो पूरा पैसा आज वो अपने चुनाव और अपनी जिसके लक्ष्य में उनके गांव में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव आदरणीय बड़े भाई महेश कश्यप जी शामिल हुए थे। और आज संविधान मान स्तंभ दिवस भी था। तो क्या कल का घटनाक्रम था और क्या इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति, चाहे संविधान को लेके हो, चाहे नौजवानों को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो या महंगाई को लेके हो, उसकी बात आप लोगों के समक्ष हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय महेश कश्यप जी रखेंगे। हमारे जालौन जनपद के पार्टी के अध्यक्ष भाई देवराज गुर्जर जी से लेकर पूर्व अध्यक्ष जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, पूर्व प्रत्याशी, महिला सभा के अध्यक्ष और हमारे प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष से लेकर सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में हमारे जनपद जालौन के पत्रकार बंधु। कल वीरांगना फूलन जी की 25वीं पुण्यतिथि थी। इसके उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष